एक दिन बंटी, मीरा और सूमो जंगल में खेल रहे थे। अचानक उन्हें आसमान में एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। दूर पहाड़ों के पीछे एक द्वीप था जो बादलों के बीच तैरता हुआ नजर आ रहा था। बंटी ने आंखें मसलते हुए मीरा से पूछा, तुमने देखा? आसमान में एक द्वीप है। मीरा और सूमो भी हैरान रह गए। मीरा ने सोचते हुए कहा, ये जरूर कोई जादुई द्वीप है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। तीनों ने झट से अपनी छोटी सी नाव तैयार की और उस दिशा में निकल पड़े। जैसे जैसे वे उस द्वीप के करीब पहुँचने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि द्वीप धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। बंटी खुश होते हुए बोला, शायद ये द्वीप हमें खुद बुला रहा है। द्वीप के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां उतरने के लिए एक छोटी सी पगडंडी थी। तीनों ने हिम्मत करके उस पर कदम रखा और धीरे धीरे द्वीप पर चढ़ गए। द्वीप पर पहुंचकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वहां हर जगह सुंदर फूल, बड़े बड़े पेड़ और चमचमाती नदियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी परीक्षा की दुनिया में आ गए हों। सूमो ने खुश होकर कूदना फांदना शुरू कर दिया और बंटी और मीरा हंसने लगे। लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज आई। तीनों ने चारों ओर देखा तो पाया कि एक बड़ा सा तोता, जो शायद द्वीप का रक्षक था, उनके सामने उड़ता हुआ आया। वह बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम बस यहाँ की सुंदरता देखने आए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। तोता थोड़ी देर सोचता रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? लेकिन यहाँ एक नियम है। इस द्वीप का रहस्य जानने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियाँ पूरी करनी होंगी। अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ रह सकते हो, और अगर नहीं तो तुम्हें तुरंत यहाँ से लौटना होगा। बंटी, मीरा और सूमो ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। तोता पहली चुनौती बताते हुए बोला, पहली चुनौती है ज्ञान की गुफा में जाकर वहाँ के सवालों का सही जवाब देना। रास्ता तुम्हारे सामने है। तीनों ने बहादुरी से उस रास्ते पर कदम रखा और कुछ ही देर में एक गहरी गुफा के पास पहुँचे। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, पहला सवाल, इस द्वीप का नाम क्या है? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, यह तोता द्वीप है। सवाल सही था और गुफा के अंदर का रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते ही दूसरा सवाल आया, इस द्वीप पर कौन सा फल सबसे अधिक मिलता है? बंटी ने चारों ओर देखते हुए कहा, यहाँ केले बहुत सारे हैं। यह जवाब भी सही था और उनकी पहली चुनौती पूरी हो गई। दूसरी चुनौती थी झील के पास पहेली सुलझाना। वे एक सुंदर झील के किनारे पहुँचे जहाँ पानी के बीच में एक मछली कूद रही थी। मछली ने कहा, अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दोगे तो ही यहाँ से आगे जा पाओगे। सवाल है, मैं ऐसा क्या हूँ जो पानी में रहती हूँ लेकिन पानी मुझे गीला नहीं करता? बंटी, मीरा और सूमो सोच में पड़ गए। मीरा ने थोड़ी देर बाद उत्तर दिया, मछली। मछली मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही, तुम लोग दूसरे चरण में भी सफल हुए। अब उनके सामने थी आखिरी चुनौती, हवा में झूलते पेड़ के पत्तों में छिपा संदेश। द्वीप के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था जिसके पत्ते हवा में झूल रहे थे। तोता बोला, तुम्हें इन पत्तों में छुपा हुआ संदेश ढूंढना है। यदि तुम संदेश पढ़ पाओगे तो तुम विजेता बन जाओगे। तीनों ने ध्यान से पत्तों की ओर देखा। पत्ते किसी जादुई शब्दों से चमक रहे थे। मीरा ने गौर से देखा और धीरे धीरे पत्तों पर उभरता हुआ संदेश पढ़ा, सच्चे दिल से द्वीप को देखो और यह हमेशा तुम्हारा रहेगा। यह पढ़ते ही पत्ते फिर सामान्य हो गए और तोता उनकी ओर मुस्कुराते हुए बोला, तुम तीनों ने सभी चुनौतियां पार कर ली। अब यह द्वीप तुम्हारे दोस्त बन गया है। जब भी तुम्हें जरूरत हो
यह द्वीप तुम्हारे पास आएगा। तीनों खुशी से उछल पड़े। बंटी ने कहा, यह सबसे शानदार रोमांच था। तोता बोला, अब जब तुमने द्वीप का रहस्य जान लिया है तो तुम्हें लौटना होगा। लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें इस द्वीप की जरूरत होगी, यह तुम्हारे लिए फिर से आएगा। तीनों ने द्वीप को अलविदा कहा और अपनी नाव में लौट आए। जैसे ही वे तट पर पहुँचे, बंटी, मीरा और सुमो ने आसमान की ओर देखा, जहां द्वीप धीरे धीरे बादलों में खोता जा रहा था। अब उन्हें पता था कि उनके पास एक जादुई जगह है जहां वे कभी भी जा सकते हैं। इस रोमांचक सफर के बाद तीनों अपने गांव लौट आए, लेकिन उनके दिलों में द्वीप की यादें हमेशा ताजा रहीं।